तो साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैं बताते चलूँ कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि बिहार में लगभग ज़िले में जो है वैकेंसीज आना शुरू हो चुका है। और आप लोग अपने अपने ज़िले का वेबसाइट बिहार डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जा करके वहाँ से आप लोगों को अवलोकन करते रहना है, ठीक है। बट फिर भी हम नज़र बनाए रहते हैं। और मैं वहीं से रिलेटेड यानी कि बिहार से ही रिलेटेड एक और वैकेंसी लेकर के आए हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो ये पूर्णिया से रहेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है पूर्णिया का है। और एडवर्टीजमेंट भी है जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से ही है। तो आप सभी इसमें एप्लीकेबल होंगे। जो भी कैंडिडेट बिहार के होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ क्राइटेरिया है और क्या नोटिस है और एडवर्टीजमेंट में कौन कौन सा पोस्ट है। तो साथियों आप देख सकते हैं समाहरणालय पूर्णिया जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ठीक है। तो समाहरणालय से वैकेंसी जिसमें कहा गया है कि प्रबंध निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना के आलोक में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है ना। ये जो बात कहा जा रहा है कि जिला हब ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत जो है कुछ वैकेंसीज जो है निकाली गई है। और ये जो वैकेंसीज है आपका महिला एवं बाल विकास निगम में है। और क्या क्या है देख लीजिए। पद का नाम जिला मिशन समन्वयक, जेंडर स्पेशलिस्ट, और आपको वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, और लेखा सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर हम इन सभी वैकेंसीज की उम्र सीमा और की बात करें तो देखिए लगभग 37 से 40 साल है ना, 37 पुरुष के लिए और 40 महिला के लिए आरक्षित किया हुआ है, राइट। उसके बाद हम सैलरी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जिला मिशन समन्वयक के लिए 40,000 है। देखिए यहाँ पे 40,000, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। मूल मानदेय कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ तथा ईएसआईसी भी दिया जाएगा, है ना। तो 40,000 फिक्स्ड जो सैलरी मिलेगी उसके साथ आपका ईपीएफ और ईएसआईसी भी रहेगा, है ना। जो इसका दर है देख लीजिएगा। और जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए आपका सैलरी 23,000 जो कि काफ़ी अच्छी खासी ये सब सैलरी है। और यहाँ आपको बिहार में ही रह करके अपने ही जिला में काम करने का मौका मिलेगा। और वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ के लिए 21,000 है। और लेखा सहायक के लिए 16,000 है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 13,500। और एमटीएस के लिए 12,000 है ना। तो चलिए ये सब जो वैकेंसीज है हम इनके रिगार्डिंग जो है हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया। तो देखिएगा जिला मिशन समन्वयक के लिए जो आपका एक सीट है जो अनारक्षित है और इसमें सभी पुरुष हो महिला हो आवेदन कर सकते हैं। पुरुष के लिए जो है लास्ट 37 साल और महिला के लिए 40 साल जो कि मैंने पहले ही बता दिया। शैक्षणिक योग्यता देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, लाइफ साइंस या फिर पोषण चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रबंधन सामाजिक कार्य में या फिर ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर है ना, यानी ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके बाद अनुभव भी यहाँ पे मांगा गया है। महिला विषयक मुद्दों पर प्रशासनिक कार्यों में सरकारी या फिर गैर सरकारी संगठनों के साथ कम से कम 3 वर्ष के कार्य का आपका अनुभव होना चाहिए, है ना। यानी इस सेक्टर से रिलेटेड जो आपका जो बनता है प्रशासनिक कार्य में सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो उसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको सैलरी जो दिया जाएगा 40,000 पर मंथ है जो कि एक बेस्ट सैलरी है। दूसरा जो है आपका जेंडर स्पेशलिस्ट जिसके लिए आपको यहाँ पे देखिए सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक विषयों, समाज शास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, है ना। इन सभी में से किन्हीं एक में अगर आपने स्नातक किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जेंडर केंद्रित विषयों में सरकारी और गैर सरकारी संगठन में साथ कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।
ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं कि ये जो जिला मिशन समन्वयक है, यहाँ पे आपको स्नाकोत्तर मांगा गया है ना, यानी कि आपको पीजी का डिग्री मांगा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए, तो देखिए यहाँ पे वित्तीय साक्षरता मिशन के जो विशेषज्ञ होंगे उनके लिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है पीजी मांगा गया है, स्नाकोत्तर। ठीक है, और यहाँ भी उनको 3 साल का कार्य, यानी जो उनके पास अनुभव होगा उनको ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अपने ही जिला यानी कि पूर्णिया जिला में काम करने का मौका मिलेगा। लेखा सहायक के लिए क्या कुछ मांगा गया है? लेखा सहायक के लिए आपको बीकॉम मांगा गया है और 16,000 पर मंथ, है ना। और उसके साथ ही आपको कार्यकाल का अनुभव होना ही चाहिए, देख लीजिएगा यहाँ पे 3 इयर्स। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपको वही सेम चीज़ें हैं, आपको कंप्यूटर या फिर आईटी में स्नातक होना चाहिए। और उसके साथ आप डाटा प्रबंधन प्रक्रिया या फिर उससे वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि में सरकारी या फिर गैर सरकारी, है ना, या फिर आईटी आधारित कोई भी संगठन हो, वहां अगर आपने 3 साल का कार्यकाल आपने पूर्ण किया है, उसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। यहाँ पर आपको 13,500 पर मंथ, उसके साथ ईपीएफ और ईएसआईसी प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे एमटीएस के लिए आपको 37 से 40 एज लिमिट है और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं देने की ज़रूरत है और महज आपको 10+2 मांगा गया है। ठीक है, यानी कि 12th पास होना चाहिए और आपको सैलरी जो है 12,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा विथ ईपीएफ और ईएसआईसी के साथ। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा उन कैंडिडेट के लिए जिनको 10+2 किए हुए हैं और उसके साथ आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा उनके लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चयन हेतु निर्धारण प्रणाली, सभी रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु कुल 100 अंक होंगे। तो ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पे इसी आधार पे मेगा सूची तैयार किया जाएगा, जो आप लोग देख सकते हैं। प्रासंगिक या फिर शैक्षणिक योग्यता 60 अंक का रहेगा और प्रासंगिक कार्य में अनुभव 15 नंबर का रहेगा और साक्षात्कार है उसके लिए 25 नंबर, कुल मिलाकर 100 नंबर। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। और अप्लाई करने के लिए देखिए क्या कुछ है। अभ्यर्थी भारत के नागरिक हो नियोजन में, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि बिहार के बियॉन्ड भी जो बच्चे होंगे वो भी एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे यही कहा गया कि अभ्यर्थी भारत के नागरिक हो, भारत के कोई भी कैंडिडेट चलेंगे। ठीक है, नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। ठीक है, उम्र सीमा संविदा के आधार पर दिया गया, जो आपको उम्र सीमा पहले ही बता दिया गया। और मूल मानदेय के अतिरिक्त आपको ईपीएफ और ईएसआईसी दिया जाएगा, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, और ये तो नौकरी आपको संविदा पर है तो यह अस्थायी होगी। ठीक है, इस बात को यहाँ पे, और कुछ अपना टर्म्स एंड कंडीशंस है इसको दिया गया है। और एक पॉइंट आपको जानकारी के लिए यहाँ है कि चयन प्रक्रिया से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपको पोर्टल पे दिया जाएगा, और ये पोर्टल रहा आपका https://purnia.nic.in पे। बट घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी हम खुद आपको अपडेट कर देंगे। चलिए, आप फॉर्म भरने में अगर आप इच्छुक अगर अभ्यर्थी हैं तो फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए देख लीजिए। इच्छुक अभ्यर्थी जो होंगे, डेट आप लोग मेंशन कर लेंगे यहाँ पे कि 20 जनवरी 2025। ठीक है, लास्ट डेट जो फॉर्म का है 20 जनवरी 2025 को अपराह्न शाम 5 बजे तक आप अपना आवेदित विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभवी संबंधी जो भी प्रमाण पत्र हैं, अंक प्रमाण पत्र है और 100 अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र हैं, उन सभी को जो है संलग्न करते हुए ये जो आपका ईमेल आईडी है DPO ICDS पूर्णिया, ठीक है, तो ICDS को जो है आपको मेल कर देना है। ठीक है, समर्पित कर देंगे। और प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग अटैचमेंट में जितना भी फॉर्म में आप फॉर्म नीचे दिया हुआ है हम वो भी उस पर भी जाएंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि फॉर्म जो आप अप्लाई करेंगे जिसमें भी जो जो डॉक्यूमेंट का जिक्र करेंगे, है ना,
जो भी एक्सपीरियंस का जिक्र करेंगे उन सभी का अटैचमेंट जरूर लगा देना है, एक छाया प्रति यानी फोटोकॉपी। ठीक है, उसके बाद मेल करना है। चलिए, ये देखिए आपका आवेदन पत्र रहा। तो ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करेंगे, ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसका प्रिंट करके बढ़िया से भर के एक एक डॉक्यूमेंट फिर लगा करके स्टेपल करके, ठीक है, उसके बाद आपको इसको स्कैन करके ईमेल आईडी पे भेज देना। देखिए मैं अपना नाम, जन्म तिथि, माता नाम, पिता नाम, आधार नंबर, अस्थाई पता, पोस्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कैटेगरी वगैरह, उसका मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर है ना, कंप्यूटर का योग्यता है तो वो सब जो है कंप्यूटर का जो भी डिग्री है आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद ये सब संलग्न करते हुए जो भी संलग्न करेंगे वो यहाँ पे जरूर मेंशन कर देना है, बता दे रहा हूँ। जो भी आप अटैचमेंट लगाएंगे, देखिए यहाँ पे संलग्न किए गए कागजात की सूची, ठीक है। उसके बाद आप अपना अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर यहाँ कर देंगे, क्योंकि ये डिक्लेरेशन करके घोषणा पत्र है, और घोषणा करके आप अपना साइन कर देंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे और फॉर्म इस तरीके से हो जाएगा सबमिट। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, और बेनिफिशियल होगा तो एक काम जरूर मेरे लिए करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के बीच इसको आपस में शेयर करें, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन इस चीज़ का मिल सके। ठीक है, और वे भी इन चीज़ों का लाभ ले सके। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।